नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 7वीं प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में। इसमें अपने कुछ सवाल कर लिए थे। आज अपन इसका आगे का भाग शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट में बता देता हूं, अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक जो चीजें हैं वो करवाई गई है। आपको वो अगर अच्छी तरह आएगी तो ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि अब के जो शुरू इस सवाल से जो आज के पार्ट करेंगे, इससे जो सवाल है आपके हाई लेवल के जो सवाल हैं अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको आपको हाई लेवल के सवाल समझने के लिए पहले आपको क्या है, लो लेवल के सवाल अच्छी तरह आने चाहिए। अगर आते हैं तो फिर आप इस पार्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका कमजोर है तो पहले पीछे वाले वीडियो आप देख लेंगे तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। पीछे सवाल तक अपने 16 सवाल तक बात कर चुके थे। अगला है 17वां सवाल। ठीक है, इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है, अगर मान लो कहीं पर x माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है y माइनस एक्स, ठीक है, एक बार के लिए आप समझ लेते हैं। ठीक है, अगर यहां पर देखो x किसका है, प्लस का, और यहां पर y किसका है, प्लस का। अगर आप चाहते हैं कि इसको यानी पीछे वाले को इसके जैसा बनाना, तो अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है अब यहां पर चिन्ह बदल जाएंगे, यानी y माइनस का हो जाएगा और x किसका हो जाएगा, प्लस का। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को प्लस वाले को आगे लिख दो, माइनस वाले को पीछे लिख दो। बस अगर आप माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, या जैसे मान लो मैंने लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, देखो यहां पर cos माइनस साइन है और यहां साइन माइनस cos है, यानी यहां पर cos प्लस का साइन माइनस का, यहां साइन प्लस का cos माइनस का। तो आप अगर यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो cos प्लस का हो जाएगा साइन माइनस का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो cos किसका हो गया, प्लस का, इसके आगे कोई चिन्ह है मतलब प्लस का, और साइन किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, ये पहली बात हुई आपकी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि आपको एक सूत्र याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां माइनस आएगा तो यहां प्लस आएगा, ए बी। ये एक सूत्र याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दो बातें आपको इस सवाल के लिए अच्छी तरह ध्यान रखनी है। ये दो बातें ध्यान रखें, इस सवाल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये सवाल का लेवल क्या है, थोड़ा सा हाई है, मतलब सवाल थोड़ा बड़ा भी है, तो उसको समझने के लिए पहले ये दो चीजें आपको अच्छी आनी चाहिए। अब देखो इसको सवाल को करते हैं, दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस सवाल को बदल लेते हैं साइन कॉस के अंदर। किसमें, साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो देखो पहले मैंने क्या किया, इसको LHS ले लिया। LHS क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, LHS लेने के बाद में अपन सवाल को क्या करते हैं, अगर साइन कॉस में नहीं है तो इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो देखो साइन कॉस में बदलेंगे तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये रहा सूत्र लिखे हुए, tan थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मैंने tan थीटा ऊपर वाले की जगह लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये अभी तक ऊपर वाला, यहां tan थीटा की जगह 1 माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सूत्र से देखेंगे, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सूत्र के सारे इधर लिखे हुए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कॉस थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर था कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस इसी तरह यहां पर भी लिखेंगे कॉट थीटा बराबर अभी पढ़ा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे में 1 माइनस tan थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, बट्टे वाली जो संख्या है ना, यहां पर ले लेते हैं दोनों में लघुत्तम, इसका भी और इसका भी। तो देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ऊपर तो यही रखना है सेम, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, बट्टे में देखो क्या लघुत्तम आएगा, इसके बट्टे में 1 है और इसके साइन है, तो आपको पता है 1 गुणा साइन। ठीक है, ये लघुत्तम में है 1 गुणा साइन, 1 इंटू साइन थीटा। अब देखो दोनों अलग अलग होता है तो क्या होता है, ये इसके गुणा में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और ये 1 इसके गुणा में जाएगा तो कॉस थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बट्टे में लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम में क्या आएगा, 1 गुणा
कॉस थीटा, एक भी आएगा और कॉस थीटा अलग अलग है तो दोनों संख्या आती है। अब ये कॉस थीटा इसके गुणा में जाएगा तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा, और एक इसके गुणा में जाएगा तो माइनस का साइन थीटा, बीच में माइनस है दोनों में तो ये रहेगा। अब देखो आपको मैंने बताया था डबल बट्टे में संख्या है तो क्या करना है। अब देखो इसको पूरे कब नहीं, इसको सिर्फ इसके ऊपर वाली की संख्या के, ये जो डबल बट्टे में संख्या ऊपर वाले के गुणा में जाएगी और ये इसके गुणा में। ध्यान रखना है इसको जो डबल बट्टे इसके ही बट्टे में ना, तो इसको ही आपको यहाँ भेजना है और इसको यहाँ भेजना है। तो देखो इस तरह से किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणा, अब देखो इसको उल्टा कर देते हैं, साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा रहेगा, बट्टे यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ऊपर वाला ऐसा कैसा बट्टे वाली संख्या को, अब कॉस को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, बट्टे यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बात करें यहां पर लघुत्तम लेने की, पहले इसको गुणा कर लेते हैं फिर लघुत्तम, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा, यहां रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसको भी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर तो देखो ये दूसरे स्टेप में क्या क्या ऊपर ऊपर वालों की गुणा की। अब इसकी बात करते हैं लघुत्तम लेने की। अब आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहाँ पर इसके लघुत्तम की, वो क्या है वो ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो क्या करना है, लघुत्तम लेने के बाद में आपको मैंने क्या कहा, अगर दोनों के अंदर कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लघुत्तम लेने से पहले ही थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। देखो ये क्या है साइन माइनस कॉस, और यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन। तो अभी मैंने सवाल से पहले आपको बताया था ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का, यहाँ कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का, तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस। तो इसी स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ऊपर तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, पहले वाले में तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, प्लस अब देखो यहां पर ऊपर कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर सेम लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से मैंने साइन कॉमन लिया ना, वो आगे चिन्ह लगा देता हूं मैं यहाँ पे माइनस का साइन थीटा गुणा में। अब देखो माइनस चिन्ह लेते ही क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, यानी साइन प्लस का और कॉस माइनस का हो जाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऐसा क्यों किया था, ऐसा इसलिए किया था ताकि ये और ये देखो लघुत्तम एक जैसा आ जाए, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन। अब अपन लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेने से इनका और इसका लघुत्तम, लघुत्तम लेने से पहले ध्यान रखना प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान रखना। अब लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम अलग अलग संख्या है वो लिख देना, कॉस थीटा भी आ रहा है साइन थीटा भी आ रहा है, ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार आएगा, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो अभी तक इसका लघुत्तम लिया है। लघुत्तम अलग अलग संख्या होती है वो तो आती है, एक जैसी दोनों के बट्टे में तो एक बार लिखी जाती है, ठीक है। तो अब अपन ऊपर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसके गुणा में देखो क्या आएगा, बहुत ध्यान से बीच में देखो प्लस माइनस क्या रखना है अपने को, माइनस रखना है, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो इसके गुणा में क्या जाएगा, ध्यान देना है बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए। ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो इसके बट्टे में है वो गुणा में नहीं आता है। तो देखो कॉस थीटा नहीं आएगा, ये कॉस थीटा है, ये इसके बट्टे में है, देखो पहले नहीं आएगा, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ये भी इसके बट्टे में नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा साइन थीटा, तो इसके गुणा में लिख दो साइन थीटा। ये देखो प्लस माइनस क्या हुआ बीच में माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके गुणा में क्या आएगा वो देख लेते हैं, इसके बट्टे में जो है साइन थीटा है तो ये साइन थीटा नहीं आएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी नहीं आएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यानी जो इसके बट्टे में होता है वो कभी भी लघुत्तम में नहीं आता है, जो बट्टे में नहीं है मतलब इसके बट्टे में जो नहीं है और यहाँ पे है वो इसके गुणा में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो सूत्र बन गया साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर तो पहले से था, एक और साइन आ गया तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बट्टे क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था अब सूत्र लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। कौन सा सूत्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
ठीक है, मान रखते जाओ। ए की जगह क्या है कॉस, यहाँ क्यूब है देखो, तो ए का क्यूब सिर्फ ए लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो लिखा है अभी तक ए माइनस बी, अब लिखो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो ऊपर वाले इसमें सिर्फ इसमें सूत्र लगाया है। अब देखो बट्टे वाली संख्या वैसे के वैसे रख दो। बट्टे में क्या है, ये पहले से जो पढ़ा था वही चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये करने से क्या हुआ, देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो गया, कट हो गया। क्या हो गया, कट हो गया। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में क्या बचा हुआ है, बट्टे में बचा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहां तक जो आपका एक और सवाल है 20वां सवाल, वो भी सेम इसी तरह चलाना है। वो भी क्या है, इसके जैसा ही। यहां तक तो वो भी सवाल सेम बिल्कुल A to Z आपको बिल्कुल यहां तक सेम करना है। अब यहां से सवाल आगे चेंज होगा, ठीक है। तो अपन इसको दोबारा भी 20वें में करेंगे, तो आपको अगर समझ में नहीं है तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो क्या करना है, सबको अलग अलग भाग देना है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो भाग में है कॉस थीटा साइन थीटा का भाग दे दो, प्लस यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बट्टे में भी दोनों चीजें रखनी है, कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और बट्टे में भी साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्यों लिखा मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इसके बट्टे में एक बार ये रखा, दूसरे में प्लस में कॉस स्क्वायर प्लस लगाया, कॉस स्क्वायर के बट्टे में ये लिखा, और एक बार फिर साइन थीटा कॉस थीटा इसके बट्टे में। अगर तीनों का लघुत्तम लेंगे तो सेम है, तो ऊपर वाली संख्या वैसी वैसी वही नियम लगाए। ऐसे करने से क्या हुआ, यहाँ पर देखो एक साइन, यहाँ साइन 2 बार है, एक बार कट गया, एक बार अभी भी साइन बचा हुआ है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, ये रहा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये लिख दिया टेन थीटा। प्लस यहाँ देखो एक 2 बार ऊपर कॉस है, एक कॉस से कॉस कट गया, ऊपर एक कॉस बचा हुआ है, बट्टे में साइन। कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉस बट्टे साइन होता है कॉट थीटा, तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉट थीटा। प्लस यहाँ देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो सारी चीजें कट जाती है, तो क्या बचता है वहां पर 1। क्या बचा 1। अब देखो अपना आरएचएस क्या था, आरएचएस था 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यानी एक टेन और कोट प्लस में होना चाहिए, तो ये देखो 1 प्लस टेन थीटा और कोट थीटा सारे प्लस में है, तो यही अपना क्या था आरएचएस था। अब क्या लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये अपना सवाल हो गया। देखो इस सवाल को दोबारा से देखते हैं किस तरीके से करना है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, पेपर में एक सवाल एक बार ये आया हुआ भी है, तो आप बहुत ध्यान से करेगा। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो एलएचएस दिया वो लिख लेंगे। एलएचएस लिखने के बाद में आपको क्या करना है, साइन कॉस में सवाल को बदल देना है। साइन कॉस में बदलने के बाद में जो सवाल की प्रक्रिया है वो सही स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बट्टे वाले में क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद में डबल बट्टे वाली संख्या को ऊपर भेजना है, ऊपर वाली संख्या के गुणा में, वो भी उल्टा करके। ठीक है, उल्टा करने के बाद ये गुणा किया तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको मैंने जैसे बताया था, ये इधर वाला ब्रैकेट और ये इधर वाला ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर है। तो पीछे वाले ब्रैकेट में मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए। अब फिर से इसका क्या लेना है, अब दोनों का फिर लघुत्तम लेना है। पहले देखो यहाँ पर बट्टे में दोनों का अलग अलग लघुत्तम लिया था, अब दोनों का साथ में लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम में कौन सी संख्या आती है, अलग अलग जो भी संख्या, एक तो ये आ जाएगा कॉस थीटा एक साइन थीटा, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो एक बार लिखना है, एक बार लिखना ही है। ठीक है, तो ये यहां से लिखने के बाद में फिर क्या है, जो बट्टे में नहीं आएगा उसकी गुणा करेंगे, जैसे ये कॉस और साइन माइनस कॉस छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ दिया, पीछे साइन बचा तो इसके गुणा में। दूसरे में देखो साइन और साइन माइनस कॉस, ये साइन और साइन माइनस कॉस, कॉस बचा तो ये इसके गुणा में। ठीक है, फिर ये क्यूब का वाला बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, बट्टे में ऐसे ही चलाना है। अब यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाएंगे ऊपर, उस सूत्र लगाते ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। फिर इनको क्या करना है, बट्टे में जो कॉस थीटा साइन थीटा है वो एक बार इसके बट्टे में, एक बार इसके बट्टे में और एक बार इसके बट्टे में रख के अपन हल करेंगे, तो आपके पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 आ जाएगा, जो अपना क्या है आरएचएस है। सवाल थोड़ा बड़ा है, आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 18वां सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर
कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो देखो अपन पहले भी सवाल उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा। उसके बाद देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। देखो सवाल में क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है, मतलब जो साइन कॉस में नहीं है सिर्फ उसको बदलना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये साइन थीटा का जगह साइन थीटा, ठीक है। यहां पर देखो 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये सूत्र से लिखा, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब आपको जैसे सूत्र याद होने लगे होंगे, ये रहा देखो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर अंदर लघुत्तम लेना है। यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा पड़ा है, यहाँ पर देखो बट्टे में एक, इसके बट्टे में एक, तो लघुत्तम में क्या आएगा, 1 आएगा और कॉस थीटा आएगा। ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा, ये भी इससे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो ये इसके गुणा में गया तो साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा, कॉस को 1 से गुणा किया तो कॉस थीटा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके अंदर भी आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन क्या आया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाला ब्रैकेट है जो ऊपर वाला, वो कॉमन लिया है। क्या किया, ये ब्रैकेट कॉमन लिया। ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद में अपने पास यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस इसमें क्या बचा, देखो ये ऊपर वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन आ गया, ये कॉस थीटा बाहर वाला पड़ा है और बट्टे में साइन थीटा ये भी पड़ा है। देखो माइनस में लिया है, सॉरी कॉमन लिया है वो इस ब्रैकेट को लिया है, ठीक है। ये वाला भाग कॉमन आया, बाकी भाग बचा हुआ है। देखो ये साइन थीटा ऊपर बचा हुआ है कॉस थीटा बट्टे में, यहाँ पर ऊपर देखो कॉस थीटा और साइन थीटा बचा हुआ है। अब क्या करना है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसका फिर से लघुत्तम लेना है एक बार और। तो अब की बार भी लघुत्तम अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही आएंगे लघुत्तम के अंदर, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों क्या आएंगे लघुत्तम के अंदर। तो ये इसके गुणा में और ये इसके गुणा में, तो क्या हो जाएगा, साइन एक पहले से साइन एक और आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक कॉस पहले से एक और आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है यहाँ पर तो आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये आ गया 1 बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इसका मतलब 1 को इससे गुणा करेंगे 1 रहेगा, यानी ये इसके बट्टे में भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या इसको अलग अलग भाग में रख लेते हैं, पहले एक बार इसके भाग में फिर इसके भाग में, तो अपने पास सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। देखो यहाँ पर क्या किया है, ये साइन थीटा के बट्टे में दोनों आएंगे, फिर प्लस बीच में लगाया, फिर कॉस के बट्टे में दोनों आएंगे। इससे क्या हुआ, ये साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दिया, तो बचा क्या, देखो यहाँ पर एक बचा हुआ है ऊपर और कॉस थीटा, एक बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, एक बट्टे कॉस थीटा प्लस एक बट्टे साइन थीटा बचा हुआ है, ठीक है। जिसको अपन चेंज करेंगे तो एक बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस एक बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये क्या है अपना RHS, और लिख देंगे आता है LHS बराबर RHS। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, अतः LHS बराबर RHS, ये अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। देखो सेक थीटा और कॉस थीटा ही तो लाना था बराबर में, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बस आपको ध्यान रखना इसमें लघुत्तम 2 बार लेना पड़ेगा। 2 बार का मतलब क्या हुआ, पहले आपने क्या किया, LHS लिख लिया, LHS में बाद में सिर्फ आपको देखो ये टेन थीटा और कॉट थीटा बदलना है। ये पहले से ही कॉस के अंदर है, ये पहले से ही साइन के अंदर है, पहले से ही सवाल के अंदर जहां साइन और कॉस दिख रहा है उसको नहीं बदलना है, तो देखो उसको नहीं बदला आपने, फिर इसको बदल लिया, फिर इसके इसमें और इस ब्रैकेट में लघुत्तम लिया एक बार, तो ऊपर वाला जो ब्रैकेट है ये और ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद में देखो ये कॉमन आया, तो ऊपर यहाँ देखो ये साइन थीटा बचा हुआ है और ये कॉस थीटा, ये तो कॉमन नहीं आया है। यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा, ये कॉमन नहीं है, तो ये ऐसे कैसे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट में एक बार और कॉमन लिया, एक बार और कॉमन लेते, यहाँ पर सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, 1 बट्टे ये, अब एक बार इसके बट्टे में रख दो, एक बार इसके बट्टे में, तो अपना क्या हो जाएगा, कटने के बाद में सीधा सीधा जो RHS है वो बन जाएगा। तो ये भी था एक सिंपल सा सवाल।
इसके बाद देखते हैं अगला 19वां सवाल। 19वें सवाल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है सेक थीटा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये भी। देखो आपको क्या करना है, पहले एलएचएस लिख लेना है। एलएचएस है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या है, अगर मान लो छोटा सा उदाहरण लिखे हैं 5 + 7 + 4 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 4 + 7, यानी पीछे वाली संख्या पर जोड़ने के लिए आगे ला सकते हैं। उसी तरह से मैं इस सवाल में कर रहा हूं। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में, यानी इसको पीछे भेज दिया, इसको आगे ले आए। इससे सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको जोड़ोगे तो भी वही उत्तर आएगा, इसको जोड़ोगे तो वही भी उत्तर आएगा। तो त्रिकोणमिति में भी वही बात होती है, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या हुआ, इन दोनों में से कॉमन क्या रहे, देखो यहाँ पर कोस एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कॉस 3 बार है, एक बार तो बाहर ले लिया मतलब कॉमन ले लिया, मतलब अब 2 बार अंदर बचेगा। यहां से 2, एक ही बार था कॉस, वो बाहर ले लिया तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर चेंज कर देते हैं टेन थीटा को, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और गुणा में क्या आएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा वैसे के वैसे पड़ा है ऊपर। ठीक है, इस टेन को चेंज किया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको सूत्र तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही सूत्र यहाँ पर लग रहा है। देखो तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कॉस थीटा और गुणा में क्या बचेगा, 1, प्लस यहाँ देखो साइन और साइन गुणा होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ये कॉस थीटा है। यहाँ पर दोनों का लघुत्तम 1 और कॉस थीटा आएगा, 1 भी है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा इसके गुणा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 इसके गुणा में जाएगा तो ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, गुणा में 1 आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये फिर से सूत्र बन रहा है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फिर से क्या है, 1। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे ये हो गया कॉस थीटा, कॉस को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, जो अपना क्या है, RHS भी है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये तो, और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें देखो क्या है, छोटी छोटी बातें होती है वो ध्यान रखनी होती है। अगर आप इस कॉस को आगे लाएंगे फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो सवाल इजी हो जाएगा। यहाँ तो सीधा सीधा सूत्र ही बन गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1, और यहाँ टेन को साइन कॉस में बदल दिया, और ये साइन ऐसे कैसे पड़ा है, फिर यहाँ पे ये 1 हो गया, ये साइन और साइन की गुणा हुई तो साइन स्क्वायर बटे कॉस, फिर इन दोनों में फिर से लघुत्तम लिया तो फिर से एक बार और सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है, 1 होता है, और फिर आ जाएगा लास्ट में 1 बटे कॉस थीटा, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो जो अपना RHS भी क्या था, सेक थीटा। तो ये था इसका 19वां बहुत ही सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं 20वां सवाल। ये भी सवाल मैं बता देता हूं, 17वां सवाल किया था, सेम वैसा का वैसा है। ठीक है, सेम वहां तक ही चलेगा, लास्ट में थोड़ा सा देखो सवाल भी वही है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब RHS थोड़ा सा चेंज है तो लास्ट में बिल्कुल चेंज होगा, बाकी आपका सवाल वैसा ही चलेगा। तो आप फटाफट देखते रहे सवाल को। उसी तरह यहाँ टेन थीटा पहले LHS लिख देते 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। सबसे पहले क्या किया था, सवाल चलाना भी उसी तरीके से, सबसे पहले इनको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएं। यहाँ कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर अभी तक क्या किया है, इनको सिर्फ चेंज किया है, ये टेन कोट और इस कोट और टेन को चेंज किया है। फिर क्या करना है आपको पता है, बट्टे में क्या लेना है, इनका और इसका लघुत्तम लेना है। ऊपर वाला अभी तक ऐसा ही रखना है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, साइन और 1 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1। ये इसके गुणा में जाएगा तो यहाँ जाएगा साइन थीटा, बीच में माइनस है, माइनस
कॉस के गुणा में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस इसी तरह इसको ऊपर वाले को तो ऐसे ही रख लेना है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, देखो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा कॉस थीटा, ये कॉस इसके गुणा में जाएगा 1 इसके गुणा में जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब डबल बट्टे में तो इसको ऊपर ले आते हैं, तो देखो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, यहाँ साइन थीटा 1 से गुणा के ऊपर जाएगा, साइन थीटा ऊपर, ये साइन माइनस कॉस नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ देखो आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, ये ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो फिर से आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ देखो यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसमें से फिर से माइनस कॉमन लेना है, आपने पहले भी किया था सेम वही करना है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन और साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये देखो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस थीटा, ऐसे कैसे पड़ा, पहला वाला तो ब्रैकेट आपको सेम ही रखना है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर ये माइनस कॉमन आएगा बाहर, ऊपर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का क्या रहेगा साइन थीटा बटे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम वही सवाल चल रहा है अभी तक जैसे पीछे वाला सवाल किया था। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब दोनों में फिर से लघुत्तम लेना है, दोनों में लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम देखो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ये लिख दिया कॉस थीटा, साइन थीटा भी आएगा, ये साइन थीटा लिख दिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा ब्रैकेट, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला आएगा, ये लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या आएगा, यहाँ देखो इसके बट्टे में है ना वो नहीं लेना है, देखो इसके बट्टे में कॉस और साइन माइनस कॉस, यानी कॉस है साइन माइनस कॉस, साइन स्क्वायर है, ये साइन बच गया तो साइन क्यूब आएगा, साइन क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, लघुत्तम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद में देखिए अब ऊपर सूत्र लगाना है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ऊपर वाले में ये सेम सूत्र लगाना है, ए माइनस बी का मतलब होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब है ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में तो वैसा का वैसा जो लघुत्तम ऊपर वाला वही रखना है, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हुआ, ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो गया। यहाँ पर देखो सूत्र बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और प्लस साथ में होता है साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। पिछले वाले सवाल में अपने को आरएचएस थोड़ा सा अलग था, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं किया था, ठीक है, इसमें आरएचएस ये इसलिए यहाँ पर 1 रखेंगे, कर तो वहां सकते थे लेकिन वो सवाल को अपन हल करने में आसानी हो जाए इसलिए ये करना है, यहाँ पर इसको 1 कर देंगे। अब क्या करना है, अलग अलग भाग में रख दो, 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा, एक बार एक के बट्टे में एक बार इनके बट्टे में, साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन, ये सारा कट गया तो 1 बचा। अब देखो 1 बट्टे कॉस थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 बट्टे साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और प्लस में क्या है 1, जो अपना क्या है आरएचएस भी है। आरएचएस में देखो सेक और कॉस गुणा में है, ये रहा सेक और कॉस गुणा में, उसके बाद प्लस में 1 है, प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। सवाल थोड़ा सा ये भी क्या था बड़ा था, थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए करवाया, थोड़ा सा तेजी से इसलिए समझाया ताकि आपको पीछे वाला जो सवाल है 17 नंबर वो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, सेम वैसा का वैसा, यहाँ तक तो एक भी लाइन चेंज नहीं है, यहाँ तक ये जो स्टेप किया है यहाँ तक तो सेम, वो 20वां का 20वां 17वां सवाल है यहाँ तक तो ये सेम है, बस इतना सा चेंज किया है। देखो 3 स्टेप चेंज किए हैं, 2 ही, ये तो आरएचएस सेम ही आ गया, 2 स्टेप चेंज किए हैं, तो सवाल वैसा का वैसा है। दोबारा से इसको जल्दी से देख लेते हैं। आपको आरएचएस ये दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले साइन कॉस में बदलना है, साइन कॉस में बदलने के बाद बट्टे वाली दोनों संख्याओं को लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेने के बाद में डबल बट्टे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के उल्टा गुणा में भेजना है, उल्टा गुणा में भेजने के बाद में यहाँ से स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है,
फिर LHS लेना है, फिर इन दोनों का LHS लेना है। LHS लेने के बाद ये बना, फिर ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बनाना है। उसको बनाने के बाद ये संख्या कट जाएगी, बाकी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये साइन थीटा कोस थीटा से बड़ा है। अब दोनों के अलग अलग भाग में रखेंगे तो अपने पास जो RHS है वो आ जाएगा। तो ये था इसका 20वां सवाल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखते हैं अब इसका अगला सवाल। देखो अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये आपको बराबर सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका LHS लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से सवाल को करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। ये तो अपना LHS लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन कॉस में नहीं बदलना है, पहले इसका होल स्क्वायर खोलना है। साइन कॉस में बदलने से पहले होल स्क्वायर खोल देना है। सवाल आपको आसान तरीके से बताएंगे किस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है, देखो सूत्र दोनों में ये लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए यानी a का स्क्वायर प्लस b की जगह यहाँ पर इसमें कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर हमेशा सवाल में थीटा दिया होता था, इस बार a दिया हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में 2 साइन ए प्लस और b यानी कॉसेक ए प्लस, अब दूसरे ब्रैकेट को खोलना है। दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस b का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए यानी 2ab। अब आपको यहां पर अब साइन कॉस का सूत्र लगाना है। मैं बता रहा हूं उसमें लगाना है, सिर्फ इसमें, ये 2 के साथ में जो और इसमें, यहां पर आप साइन कॉस का सूत्र लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। अब मैं सवाल को लिखते हुए थोड़ा सा अलग तरीके से, ये देखो साइन स्क्वायर ए मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, इसके पास में ये लिखता रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब देखो मैंने ये लिखा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहां पर ये सेक स्क्वायर है, मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर ए प्लस ये लिखा देखो 2 साइन ए गुणा, अब देखो कॉसेक को मैं चेंज करूंगा तो कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या आएगा a प्लस 2 इसके साथ में ही आगे, यहां देखो कॉस की जगह तो कॉस a लिख दिया इंटू सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे 1 बटे कॉस a। इसे लिखने से क्या हुआ, ये साइन से साइन कट हो गया, ये कॉस से कॉस कट हो गया, यहां पर भी 2 बचा हुआ है, यहां पर भी 2 बचा हुआ है। यहां पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सूत्र से 1 हो गया प्लस ये पीछे वाले 2 और ये 2, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, यहां पर तो देखो दोनों सूत्र ये काम में लेने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। देखो पहले आपको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरा सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही सूत्र काम में लेंगे। देखो यहाँ कॉसेक और यहाँ सेक, इसकी जगह रखेंगे, पहले कॉसेक की जगह रख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ पर a है, प्लस इस सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 2 सूत्र अपने काम में लिए हैं। देखो कॉसेक की जगह लिख सकते हैं, ये रहा कॉसेक बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों पे ऊपर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं। अब देखो सिर्फ संख्या जोड़ लो, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 ये 7। देखो दोबारा से जोड़े, 1 और 2 3 2 5 1 6 और 1 7। संख्या सभी जोड़ने पर 7 हो गया। पीछे बचा हुआ है कॉट स्क्वायर ए और एक और प्लस में बचा हुआ है टेन स्क्वायर ए। तो ये बहुत ही शॉर्ट सा तरीका आपको बताया, आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो आपको RHS क्या लाना था, यही तो आपका RHS था, तो क्या लिख देंगे बराबर RHS। फिर क्या लिखना है, अतः LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल सा तरीका था आपको इस सवाल करने का, आप इस तरीके से करेंगे तो आसानी से
कर पाएंगे। दोबारा से देखते हैं इस सवाल के अंदर करना क्या था। आपको दिया हुआ था LHS, सबसे पहले LHS लिख लिया। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको याद रखने का तरीका ये है कि इसको सीधा साइन कॉस में नहीं बदलना है, पहले इसका होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलना है, a + b के होल स्क्वायर से। सूत्र खोलने के बाद में सिर्फ इस कॉसेक और सेक को दो को ही चेंज करेंगे, बाकी ये जो कॉसेक स्क्वायर है और ये जो सेक स्क्वायर इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर पड़ा है, कॉसेक का ये कॉसेक, ये कॉस को मैंने आगे लिख लिया, इसलिए लिखा क्या कि यहाँ साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज किया तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको 2 इंपॉर्टेंट सूत्र लगाने यहाँ पे इस दोनों के। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो सिर्फ संख्या को जोड़ लेंगे तो अपने पास 7 आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर a और tan स्क्वायर a, जो अपना क्या था, RHS। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।